सो हेलो फ्रेंड, तो पिछले वीडियो में हम लोग ने ये देखा था कि स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन क्या होता है। आज की वीडियो में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जो कि है स्पेसिफिक कोल कंजप्शन। तो स्पेसिफिक कोल कंजप्शन होता क्या है, क्या इसकी यूनिट होती है और कैसे हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे और ये स्पेसिफिक जो कोल कंजप्शन होता है इसको हम लोग को निकालना क्यों जरूरी है, जानना क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो स्पेसिफिक कोल कंजप्शन, तो देखिए कंजप्शन का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ का खपत होना या खर्च होना। किसका खपत होना, तो कोयले का। एक स्पेसिफिक अमाउंट में जब कोयले का खपत होता है तो उसी को ही यहाँ पर दर्शाया गया है कोल कंजप्शन से, ठीक है। बाकी ये स्पेसिफिक कोल कंजप्शन होता क्या है, कैसे इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम से, जो बेसिक डायग्राम है उसको हम लोग इससे समझते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए एक बॉयलर है, ठीक है, और यहाँ पे टरबाइन है और ये जनरेटर हो गया। तो जनरेटर में कुछ हमारा पावर आउटपुट निकल के आएगा। तो जो हम लोग पावर आउटपुट यहाँ पे निकलेगा तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन में स्टीम यूटिलाइज करते हैं। तो स्टीम जो यूटिलाइज करेंगे उसको हम लोग बॉयलर में प्रोड्यूस करते हैं, जहाँ पर कोयले को कंबशन करा के वाटर से हम लोग स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यानी कि हीट प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग यहाँ पर कोयले को जलाते हैं, ओके। तो जितना अमाउंट कोयला को हम लोग यहाँ पर जलाया वो डिवाइडेड बाय जितना मेगावाट हमको इस जनरेटर में मिला, तो उन दोनों के रेशियो को ही स्पेसिफिक कोल कंजप्शन कहते हैं। कहीं कहीं आपको स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन भी सुनने को मिलेगा। दोनों एक ही चीज़ है। फ्यूल का मतलब ही होता है कोयला। कोयला एक टाइप का क्या है, फ्यूल है, ठीक है। तो स्पेसिफिक कोल कंजप्शन बोलिए या स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। शॉर्ट में इसको SCC या SFC कहा जाता है। तो मैथमेटिकली इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो SCC या SFC इक्वल टू होता है कोल कंजप्शन इन बॉयलर, यानी कि बॉयलर में हमारा जो कोल कंजप्शन हो रहा है जो कि kg पर आवर में है, डिवाइडेड बाय जो हमारा किलोवाट आउटपुट निकल के आ रहा है इस जनरेटर में, जो हमारा पावर प्रोड्यूस हो रहा है वो, इन दोनों को ही रेशियो को ही SCC या SFC कहते हैं, ओके। अगर इसका यूनिट के बारे में बात करें कि यूनिट क्या होता है, तो जनरली इसकी जो यूनिट होती है वो kg ऑफ कोल डिवाइडेड बाय किलोवाट आवर होता है, ओके, यानी कि kg पर किलोवाट आवर। कहीं कहीं आप बड़े बड़े प्लांटों में देखेंगे जो कि हाई कैपेसिटी के प्लांट होते हैं, जहाँ पे मेगावाट में आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो वहाँ पर यही यूनिट जो होती है वो आपका टन पर मेगावाट आवर में होती है, ठीक है। तो ये एक बड़ा यूनिट है, ये एक छोटा यूनिट है, ओके। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जो इस फॉर्मूला के अनुसार अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो kg पर किलोवाट आवर में आएगा, ओके। बाकी अगर आप इसमें भी अगर निकालना चाहें टन पर मेगावाट में, तो भी आपका जो रेशियो निकल के आएगा, जो पैरामीटर निकल के आएगा वो सेम ही आएगा, ओके। जैसे एक एग्जांपल के तौर में हम लोग एक निकाल के देखते हैं, ओके। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर जो स्टीम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो बॉयलर में जो हम लोग कोल कंजप्शन कर रहे हैं तो उसके लिए 40 टन हमको कोयला लग रहा है, ओके। और यहाँ पर हमको पावर आउटपुट कितना निकल के मिल रहा है, तो 50 मेगावाट, ओके। तो यहाँ पर कोल कंजप्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोल कितना लग रहा है, तो 40 टन, ओके। चूँकि हम लोग kg में निकालेंगे तो इसलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो kg आ जाएगा। किलोवाट, ओके, तो यहाँ पर मेगावाट हमको निकल रहा है 50, और किलोवाट में इसे कन्वर्ट करेंगे तो इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1000 कट जाएगा और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.8। तो चूँकि हम लोग इसको kg में निकाले हैं तो kg पर किलोवाट आवर, ओके। बाकी अगर आप इस 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो क्या होता है, इसी को अगर कैलकुलेट करते हैं तो 0.8 टन पर मेगावाट आता, ओके। तो यानी कि ये जो पैरामीटर निकल के आया वो दोनों केस में सेम ही आएगा, बस डिपेंड करता है कि आपका जो यूनिट है वो किस में है, ठीक है। तो जितना जो यूनिट होगा, अगर मेगावाट होगा तो इतना टन लगेगा, और अगर किलोवाट है तो इतना kg लगेगा। तो ये जो 0.8 है ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि अगर हमें 1 घंटा के लिए अगर 1 किलोवाट अगर इन पावर चाहिए तो उसके लिए हमको कंटिन्यू 1 घंटा तक 0.8 kg कोल का सप्लाई करना होगा, यानी कि कोयला जलाना होगा, तभी हमें 1 किलोवाट आवर जो एनर्जी है वो मिलेगी, ओके। ठीक उसी तरह यहाँ पे मान लीजिए कि अगर हम टन में देखें तो 0.8 अगर आया है टन पर मेगावाट आवर, तो इसका मतलब ये है कि 1 घंटे के लिए अगर हमें 1 मेगावाट प्रोड्यूस करना है या जनरेट करना है तो उसके लिए हमको 0.8 टन जो कोयले का सप्लाई करना होगा, यानी कि कोयला इस बॉयलर में हमको जलाना पड़ेगा, तभी हमारा 1 मेगावाट का जो पावर है वो प्रोड्यूस हो पाएगा, ओके। अच्छा।
तो यही हमें इंडिकेट करता है ये रेशियो। ओके, अब ये चीज़ हमें यहाँ पे क्लियरली समझ में आता है कि अगर हमें 1 मेगावाट यहाँ पे चाहिए एनर्जी या 1 किलोवाट चाहिए, तो उस समय हमको 0.8 चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा होता कि अगर ये हमें कम निकल के आता या 0.6 ही हमें मिलता, ओके, किसी कारण मान लीजिए कि आपको 0.6 kg पर किलोवाट आपका निकल के आया। ओके, तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट ये करता है कि अगर हमारा 0.6 निकल रहा है यानी हमारे प्लांट के लिए प्रॉफिटेबल है। ओके, यानी कि ये प्लांट की इफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा, ओवरऑल जो इफिशिएंसी है वो इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आपका कोल का कंजप्शन होगा उतना ज़्यादा आपकी प्लांट की इफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज करेगी। यानी कि सिंपली अगर उल्टा कहें तो अगर आपका SFC अगर कम होगा, इसका मतलब है प्लांट की इफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज करेगी। कोयला अगर आपको कम जलाकर आपको सेम मेगावाट मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल जो प्लांट की इफिशिएंसी है वो इंक्रीज करेगी। तो आई होप कि ये छोटा सा जो कैलकुलेशन था वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझोगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।